नमस्ते, कैसे आप सब लोग? मैं प्रीति हूँ और मैं बताती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। आज हम जो बात करने वाले हैं वो है प्रार्थना कैसे की जाती है, जो आप भगवान के सामने जाके अपनी मनोकामनाएँ माँगते हैं, जो अपनी इच्छाएँ उनको बताते हैं, जिसको आप बोलते हैं कि भगवान प्लीज़ ये दे दो यार। तो वो करने का एक्चुअल में सही तरीका क्या है? ओके, पहले हम बात करेंगे उन चीज़ों से जो हम बचपन से करते हुए आए हैं। तो हम बचपन से क्या करते आए हैं, भगवान के पास हम जाते हैं, बहुत कुछ बड़ी इच्छा रही तो हम किसी मंदिर में चले जाते हैं। ओके, मंदिर में जाते हैं, बोलते हैं भगवान के सामने हम वो हर तरीके से गिड़गिड़ाते हैं जिस तरीके से हम गिड़गिड़ा सकते हैं। हम उस हर तरीके से उससे भीख माँगते हैं कि प्लीज़ हमें ये दे दो, दे दो, दे दो, दे दो, दे दो। हम सब करते आए हैं बचपन से, क्योंकि तरीका ही यही बताया गया हमें बचपन से। हम बड़े अपने बुज़ुर्गों को देखते आए, वो उनके बुज़ुर्गों को देखते आए, मतलब ये चलती आ रही है प्रथा है पीढ़ी दर पीढ़ी कि जो प्रेयर है, जो आप प्रार्थना भगवान से करने जाते हैं, तो उसके लिए आपका भगवान के सामने गिड़गिड़ाना ज़रूरी है, भीख माँगना ज़रूरी, प्लीज़ भगवान दे दो, इसकी हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अ, तो क्या ये तरीका सही है? देखो, मैं इस चीज़ को सही नहीं मानती हूँ, ये मेरा देखने का तरीका है। बताती हूँ क्यों। जब आप इस दुनिया में आते हो ना, तो भगवान ने आपको इस दुनिया में सब कुछ दे रखा है, जिसकी वजह से आप इस दुनिया में सर्वाइव कर सको, एक अच्छी ज़िंदगी जी सको। आते हो तो आपको एक पूरी फैमिली मिलती है। जब आप इस दुनिया में आते हो तो आपको एक कोई ना कोई मिलता है, किसी के थ्रू ही आते हो ना, आपके माँ-बाप के थ्रू आप आते हो। तो आपको इस आते के साथ ही आपको एक अच्छी फैमिली मिलती है। आपको बचपन से चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती कि आपको कपड़े कहाँ से मिलेंगे, आपको दूध पीने के लिए कहाँ से मिलेगा, आपको एजुकेशन के लिए कहाँ से मिलेगा, वो सब कुछ आपके पेरेंट्स करते हैं, है ना? वो सब कुछ आपके पेरेंट्स करते जा रहे हैं आपके लिए, आपके दूध से लेके आपकी दवा तक, आपकी एजुकेशन, वो सब कुछ आपके लिए दे रहे हैं। इवन आपके करियर में भी अगर कहीं कुछ मदद की ज़रूरत होती है तो वो भी करते हैं। उसके बाद भगवान ने आपको खाने के लिए खाना दिया है, पीने के लिए पानी दिया है, एक बेहतर रिश्ते दिए हैं, कोई ना कोई एक आपकी ज़िंदगी में ऐसा होता है जो आपके लिए बहुत ख़ास होता है, जो आपको सपोर्ट सिस्टम होता है, तो भगवान ने सब कुछ दे दिया है। मेरा ऐसा मानना है कि भगवान के सामने जब आप गिड़गिड़ाने जाते हो, तो वो क्या कहते होंगे आपसे? जैसे आप अपने पेरेंट्स के सामने जब आप गिड़गिड़ाने जाओ तो क्या उनको अच्छा लगता है? वो बोलते हैं ना, हमने तुझे सब कुछ तो दिया है और तुझे क्या चाहिए? और जो तुझे चाहिए उसके लिए तू कुछ तो थोड़ी कोशिश कर। हर चीज़ में क्या गिड़गिड़ाना ज़रूरी है? मेरे ख्याल से नहीं, और शायद कोई भी आपके सामने आके गिड़गिड़ाएगा तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। मेरे ख्याल से प्रेयर करने का सही तरीका ये है कि, और ये बात ना ऐसे ही मम्मा ने मुझे बोल दिया था कि भगवान के सामने कभी मंदिर जाया करो या जो पूजा किया करो मॉर्निंग में, तो कभी कुछ माँगा मत करो। ये बात मेरी मम्मा ने मुझे बताया था जब मैं क्लास 5th या 6th क्लास में थी, और तब से मैंने ये गाँठ बाँध लिया कि मैं जभी भी अपना सिर झुकाती हूँ उनके सामने, अब तो आदत हो चुकी है कि हर चीज़ में उनको थैंक यू बोलने की। तो मैं जब भी मैं पूजा बहुत करती थी, बचपन से मुझे पूजा पाठ में मेरा बहुत मन लगता था। अभी कहूँ कि अभी थोड़ा कम हो गया, लेकिन मैं बचपन से पूजा पाठ बहुत करती थी। मैं सुबह में दिया जलाना, हनुमान चालीसा पढ़ना, शाम के टाइम दिया जलाना, हनुमान चालीसा पढ़ना, रात में हनुमान चालीसा पढ़ के मैं सोती थी। तो मेरे को मम्मा ने बोला कि भगवान के सामने जब भी तुम दीपक जलाओ ना, जब भी तुम्हें कुछ माँगना हो तो वो चीज़ तुम माँगो मत, तुम उन्हें सिर्फ थैंक यू बोलो। थैंक यू हर चीज़ के लिए जो उन्होंने तुम्हें आज तक दिया है। थैंक यू हर चीज़ के लिए जो वो तुम्हें देने वाले हैं। ये मम्मा ने पता नहीं क्यों मुझे बस ऐसे ही बोल दिया। वो इन चीज़ों को कभी-कभी खुद फ़ॉलो नहीं कर पाती हैं, लेकिन उन्होंने मुझे बोल दिया। और बच्चे ना गीली मिट्टी की तरह होते हैं, तो उन्हें लगता है उनके पेरेंट्स ना सबसे सर्वोपरि हैं, मतलब उनको सब पता है, वो जो बोलेंगे वही सत्य है। मेरी मम्मा ने मुझे बचपन में बोला और वो मैंने गाँठ बाँध लिया अपने दिमाग में। होता है ना, आपके सबकॉन्शियस माइंड की फीडिंग हो जाती है, तो वो एक बार में मेरी फीडिंग हो गई थी। तो उसके बाद से मैंने उन्हें कभी कुछ बोला नहीं, उन्हें हर चीज़ के लिए बस मैंने थैंक यू बोला। चाहे मेरी लाइफ़ में कितना बवंडर क्यों ना मचा हो, कि चीज़ें अच्छी नहीं चल रही, उथल-पुथल चल रही, स्टिल मैंने उनको हर चीज़ के लिए सिर्फ थैंक यू बोला। क्योंकि मैं उनको बोलती हूँ, मुझे पता है ये जो आपने किया है ना, इसके पीछे कुछ बहुत अच्छा होगा। और हर बार मेरी लाइफ़ में ऐसा हुआ है कि मैंने किसी को खोया है तो उससे कुछ बेहतर मैंने पाया है। कोई चीज़ मैंने खोई है तो उससे कई बेहतर मैंने पाया है। कुछ दोस्त मैंने खोए तो उससे कई बेहतरीन दोस्त मैंने पाए हैं। तो ये हर बार मेरी लाइफ़ में चला आता है और वो चलता जाएगा। क्योंकि मैंने हमेशा उन पे ट्रस्ट किया है। मैंने कभी जाके ये नहीं बोला आपने मुझे ये क्यों नहीं दिया, वो क्यों नहीं दिया, ये क्यों छीन लिया, वो क्यों ले लिया। आज भी मैं जब भी पूजा करती हूँ, अब तो मेरा आदत हो चुका है, और प्रेयर करने का सबसे अच्छा तरीका भी यही है, प्रार्थना करने का। क्योंकि भगवान कभी नहीं चाहते उनके बच्चे उनके सामने जाके गिड़गिड़ाएँ या उनके सामने जाके भीख माँगे या किसी के सामने भी जाके माँगे।
क्योंकि हम उनकी संतान हैं, हम उनका एक अंश है, इसीलिए हमें बोला जाता है कि हम सब में वो भगवान हैं। तो जब हम सब उनके अंश हैं तो कुछ ना कुछ उनकी एनर्जी तो हम में होगी ना, कुछ ना कुछ उनका वो खून होगा हम में ना। तो कभी भी किसी के सामने मत गिड़गिड़ाओ, कभी भी उनके सामने भी मत गिड़गिड़ाओ, सिर्फ उनके सामने हाथ जोड़ो और ये बोलो थैंक यू हर चीज़ के लिए जो आपने मेरी ज़िंदगी में दी है, चाहे वो दुख हो चाहे वो खुशियाँ हो, हर चीज़ के लिए। क्योंकि अगर वो दुख है तो मुझे पता है कि वो आने वाली कुछ बहुत बड़ी खुशी होगी, इसलिए शायद आपने थोड़े बहुत मेरे रास्ते में कांटे दिए और मुझे पता है इस कांटों से भी आप ही मुझे निकालोगे, इस कांटों से भी आप ही मुझे बचाओगे। थैंक यू उस हर चीज़ के लिए जो आपने मुझे दिया है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अगर मान लो आपको कुछ और चाहिए, जैसे पेरेंट्स होते हैं ना कि मेरे बेटे की जॉब नहीं लग रही, जॉब नहीं लग रही, जॉब नहीं, हे भगवान कब कब लगेगी उसकी जॉब। तो प्लीज़ ऐसे मत बोलिए। आपको चाहिए कि आपका बेटा या बेटी अगर किसी एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई करने वाला है तो आप जाइए उनके सामने, बैठिए उस प्रभु के सामने और बोलिए धन्यवाद आपका कि मेरी बेटी ये बन गई है, या मेरा बेटा ये बन गया, या मेरी बेटी अफ़सर बन गई, या मेरा बेटा अफ़सर, या मेरी बेटी ने नीट का एग्ज़ाम निकाल लिया, या मेरी बेटी ने नीट का एग्ज़ाम निकाला। जो भी आप एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं, जो ये चाहिए आपको सिर्फ उसके लिए धन्यवाद दीजिए। कोई गिड़गिड़ाने की ज़रूरत नहीं है। उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब आप उनके सामने जाके गिड़गिड़ाते हैं, उन्हें भी बुरा लगता है, तो उन्हें भी बुरा मत लगाइए ना। सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रेयर करने का यही तरीका है कि जो कुछ भी चाहिए उसके लिए उस ईश्वर को धन्यवाद दीजिए, जो चीज़ आपके लाइफ़ में है और जो आपकी लाइफ़ में आने वाली है। अगर आपको पैसे चाहिए तो आप उस पैसे को लेके धन्यवाद दीजिए कि आपको कितना चाहिए। आपको एक मंथली इनकम चाहिए तो उस इनकम को लेके उस ईश्वर को दिल से धन्यवाद दीजिए। देखिए, मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे एक और ऐड करना चाहती हूँ, ये थोड़ा-सा अलग है बट रिलेट कर सकते हैं आप इसको। पैसा हमें खुशी नहीं देता है, पैसे से जो हम चीज़ें खरीद के लेके आते हैं ना, हमें वो खुशी देती हैं। अगर मैं आपको पुराने नोटबंदी के पहले वाले नोट ला के रखूँ तो क्या उससे आपको खुशी मिलेगी? नहीं मिलेगी ना। पैसा तो वो भी है लेकिन उससे आपको खुशी नहीं मिलेगी। आपको खुशी कब मिलेगी? जब वो पैसा आपकी यूज़ का हो, जब उस पैसे को आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो जब उस पैसे का इस्तेमाल करके आप जो कुछ भी चीज़ें लाते हैं, आपको उससे खुशी मिलती है ना। तो आपका एंड रिज़ल्ट क्या हुआ? वो चीज़ हुई जो आपने पैसे से परचेज़ करी है। तो उस चीज़ को फ़ील करके खुश होइए कि वो चीज़ आपकी ज़िंदगी में है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? जो चीज़ भी चाहिए उसका एंड रिज़ल्ट सोचिए, उसके इमोशंस को सोचिए कि अगर आपके घर में सोफ़ा आ जाए तो आप उस सोफ़े पे बैठ के कैसा फ़ील करेंगे? आना तो वो पैसे से ही है, पैसे चाहिए तभी सोफ़ा आएगा ना। लेकिन हम क्या करेंगे, हम उस एंड रिज़ल्ट को सोचेंगे कि हमें पैसा किस लिए चाहिए, उस सोफ़े के लिए चाहिए। तो हम उस सोफ़े पे बैठ के फ़ील करेंगे कि उस सोफ़े पे बैठ के हमें कितनी फ़ीलिंग आ रही है। वो सामने आपके हॉल में वो टीवी लगा है बड़ा-सा, वो आप सोफ़े पे बैठ के वो टीवी देख रहे हो, उस टीवी को देख देख के उसमें प्रभु के भजन सुन के आपको कितना मज़ा आ रहा है। आप अगर गाड़ी चाहते हैं, ठीक है? तो पैसे आपको किस चीज़ चाहिए? उस गाड़ी के लिए चाहिए तो उस गाड़ी में बैठ के देखिए कि आप कौन से कलर के कपड़े पहने हुए हैं, गाड़ी कौन चला रहा है, आप कहाँ बैठे हैं, उन सारी चीज़ों की फ़ीलिंग लीजिए। तो जो कुछ भी चाहिए उसका एंड रिज़ल्ट सोचिए, चाहे वो बच्चे हों जिनके एग्ज़ाम्स हो, चाहे वो पेरेंट्स हैं जो चाहते हैं कि उनका बच्चा ये एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई कर दे या ये बन जाए इंजीनियर, डॉक्टर, ऑफ़िसर, जो कुछ भी बन जाए। उस एंड रिज़ल्ट को सोचिए और उस ईश्वर को धन्यवाद दीजिए। यही होता है प्रेयर करने का सही तरीका और मैं ऐसे ही करते आई हूँ। मुझे जब लॉ ऑफ़ अट्रैक्शन के बारे में नहीं पता था, पर मेरी मम्मा ने बोला था कि कुछ माँगना नहीं है तुमको, तुम्हें सिर्फ़ उस ईश्वर को धन्यवाद देना है। मुझे अभी भी याद है जब मुझे कॉन्ट्रास्ट आ रहे थे जब मेरी शादी होने वाली थी, तब उससे पहले मैं केदारनाथ गई थी। मैंने उनको जाके सिर्फ़ इतना बोला कि देखो भोले, मुझे नहीं पता कि मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत है, और मुझे बहुत बुरे कॉन्ट्रास्ट आ रहे हैं, मतलब मुझे बहुत बड़े ऐसे कन्फ्यूज़न है। तो मैं सिर्फ़ इतना चाहती कि जो इंसान भी मेरे लिए बेहतर हो ना, आप बस उसे मेरी ज़िंदगी में लेके आना और मैं उसे खुशी-खुशी अपनी लाइफ़ में उसको लेके आऊँगी। आप बस, आपकी जो इच्छा है वही मेरी इच्छा होगी, वही वही मेरे लिए फ़ाइनल होगा। और मैं केदारनाथ की आई वहाँ से, केदारनाथ से उसके कुछ 10-15 दिन बाद पापा ने बोला कि हमने एक लड़का देखा है और फाइनली ये सब कुछ बस तुम्हें आना है, वो लोग आपसे मिलना चाहते हैं। फिर हम गए, हो गई चीज़ें और वही मेरे लिए सब कुछ फ़ाइनल था। और आज मेरी लाइफ़ में इतनी खुशियाँ कि मैं हर किसी को सिर्फ़ बोलती रहती हूँ कि अरे मैं चाहती हूँ कि हर एक लड़की को बेहतर लाइफ़ पार्टनर मिले। मैं तो बहुत खुश हूँ और मैं सबके लिए यही दुआ करती हूँ कि हर एक लड़की या हर एक लड़के को एक बेहतर लाइफ़ पार्टनर मिले, जो उसके चेहरे पे 24 घंटे स्माइल रख सके, है ना?
तो ये होता है। तो कुछ चीज़ें ना आप उन पे छोड़ दें, उनके पे हर चीज़ छोड़ दिया करो, उन्हें हर चीज़ के लिए थैंक यू बोल दिया करो पहले से कि आप जो लेके आ रहे हो ना बेहतर है, थैंक यू सो मच उस चीज़ के लिए जो मेरी लाइफ में आने वाली है, या थैंक यू सो मच जो चीज़ आपको चाहिए उसके लिए। कुछ फ़ैसले, कुछ क्या, उस अपने हर फ़ैसले उस पे छोड़ दो। देखना, आपको नहीं पता आपके लिए फ्यूचर में क्या है, आपके पास क्या आ रहा है। आप किसी चीज़ की ज़िद करके मत बैठो, जो चाहिए उसके लिए बस उसको धन्यवाद दो। कभी-कभी ऐसी चीज़ें होती हैं, मेरे साथ भी बहुत ऐसा, मुझे भी लोग बोलते हैं तुम तो इतना मैनिफेस्ट करते हो, इतना लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कभी-कभी तुम्हारी भी चीज़ें तो पूरी नहीं होती। हाँ, चलो मानते हैं कि नहीं, पर कभी-कभी उसकी रज़ा होती है। वो बोलता है अरे मैं तुमसे इससे बेहतर दे रहा हूँ, तुम क्यों इस चीज़ के पीछे पड़ी हुई हो? तो इसीलिए मैं शांत हो जाती हूँ, फिर मैं चीज़ों को मैनिफेस्ट नहीं करती, उसके बारे में मैं सोचती नहीं। मुझे पता है कि अगर ये इतने टाइम में नहीं आया ना, तो शायद वो कुछ उससे बहुत बेहतर है जो वो चाहते हैं मेरी लाइफ़ में लाना, और जब वो चाहते हैं, तो फिर मैं कुछ बोलती नहीं, मैं डाउट ही नहीं करती हूँ। मैं उसके किसी भी फ़ैसले पे डाउट नहीं करती, और जब से मैं इस राह पे चली हूँ कि मैं लोगों को बता सकूँ, मैं खुद में एक नई ज़िंदगी खुद को दे सकूँ, एक नया राह दे सकूँ, तब से तो मेरे हर एक फ़ैसले मैं उस पे छोड़ देती हूँ कि आपको जो मंज़ूर है वही मुझे मंज़ूर है। और मेरी लाइफ़ में हर दिन खुशियाँ, हर दिन सेलिब्रेशन, हर दिन सेलिब्रेशन होते हैं। मुझे हर टाइम अच्छे लोग मिलते हैं, मेरे रिश्ते बहुत बेहतर हैं। ये बहुत सारी चीज़ें मैंने बोल दी प्रेयर के साथ-साथ। तो जैसा मैंने बताया आपको प्रेयर करने के लिए वैसा ही कीजिए। आपको जो कुछ भी चाहिए उस ईश्वर के लिए, उस ईश्वर को उस हर चीज़ के लिए धन्यवाद दीजिए जो आपके पास है और जो आप चाहते हैं। यही सही तरीका है प्रेयर करने का, और यही वो चाहते हैं, है ना? थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए, एंड आई एम ग्रेटफुल, एंड थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग मी। थैंक यू।